मित्रों, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर स्त्रियों की शारीरिक बनावट, चाल ढाल, वाणी और रूप रंग के आधार पर उनके चरित्र और भाग्य के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की है, जिन्हें जानकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्त्री भविष्य में कैसा आचरण करेगी। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको समुद्र शास्त्र में उल्लेखित 11 स्त्रियों के संदर्भ में ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जिसे जानकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं स्त्रियों के संदर्भ में कहे गए उन 11 बिंदुओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। ये स्त्रियां सजने संवरने की शौकीन होती हैं। ये थोड़ी कम परिश्रमी परंतु बहुत ही बुद्धिमान होती है। ये अपने हर कार्य शीघ्रता से संपन्न करने में समर्थ होती है। इनकी संगीत, गृह सज्जा और चित्रकला इत्यादि में विशेष रुचि रहती है। यह धर्म, व्रत तथा साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। इनका मस्तक गोल, आंखें चंचल और शारीरिक अंग कोमल होने की वजह से ये बड़ी ही आकर्षक लगती है। भले ही इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ हो, परंतु इनकी कुंडली में राजयोग होता है। सामान्यतः ये स्त्रियां स्वभाव से पतिव्रता और स्वजनों से स्नेह करने वाली तथा विषय भोग की बहुत ही कम शौकीन होती है। पद्मिनी स्त्रियां देवता, गंधर्व और मनुष्य इत्यादि सभी का मन मोह लेने में सक्षम होती है। यह अपने से बड़े पुरुष को पिता, समान उम्र वाले को भ्राता और छोटों को पुत्र समान स्नेह तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। ये स्त्रियां सजने संवरने तथा लाल रंग के वस्त्र धारण करना पसंद करती हैं। इनकी कदकाठी लंबी, कोमल बाल, बड़ी आंखें और शंख के समान गर्दन होती है। साथ ही इनके शरीर से कमल की सुगंध आती है, जिसकी वजह से ये बड़ी ही आकर्षक लगती हैं। यह भाग्यशाली होती है, साथ ही योग्य संतान उत्पन्न करने में सक्षम तथा पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस जाति की स्त्रियां बहुत कम होती है, अतः जिस किसी भी पुरुष से इनका विवाह होता है उसे भाग्यशाली समझा जाता है। इस जाति की स्त्रियां स्वभाव से मनमोजी होती है, परंतु इन्हें क्रोध अधिक आता है और कभी कभी ये बहुत ही क्रूर हो जाती है। सामान्यतः ये थोड़ी आलसी होती हैं और ये धार्मिक कार्यों में कम ही भाग लेती हैं। इनकी विशेष रुचि भोजन में होती है। ये तरह तरह के व्यंजनों को चखने की शौकीन होती है। इनका रंग गोरा, शरीर थोड़ा मोटा और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार में कलेश का कारण बनती है। सामान्यतः इनके पति इनसे दुखी रहते हैं और अपने दुष्ट स्वभाव के कारण परिवार में इनकी पूछ परख कम ही होती है। विवाह के चौथे, 8वें, 12वें अथवा 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्योदय होता है। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां स्वभाव से चुगलखोर अर्थात इधर की बात उधर करने वाली होती है। चूंकि ये अधिक बोलती हैं, इसीलिए लोग इनके सामने बहुत ही कम बोल पाते हैं। इनमें दया का भाव नहीं होता, इसीलिए ये परिवार में रहते हुए भी अलग थलग ही रहती है। आमतौर पर ये भोग विलास की अधिक शौकीन होती है। शरीर से ये थोड़ी लंबी, तो कभी मोटी तो कभी दुबली होती है। इनकी नाक मोटी, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। यह हमेशा अप्रसन्न दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोधित रहती है। इन्हें अपने पति की बात मानना बिल्कुल पसंद नहीं होता। यह ज्यादातर अपने पति से रुष्ट रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ये दीर्घ काल तक जीती है और इनके समक्ष इनके पिता और पति दोनों कुल नष्ट हो जाते हैं।
ये स्त्रियां देखने में थोड़ी मलिन दिखाई पड़ती हैं। इनमें लज्जा का भाव नहीं होता, साथ ही ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करती रहती हैं। ये कन्याएं 12 वर्ष की आयु में ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं, स्वर तीखा और कभी कभी नाक पर तिल भी पाया जाता है। यदि ये किसी से बात करती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो झगड़ा कर रही हो। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है। ये रमण करने की शौकीन होती है। इनके हाथ की रेखाएं पद्म, पुण्य या स्वास्तिक आदि उत्तम चिन्हों से रहित होती है। इस तरह की स्त्रियां हमेशा ही हड़बड़ी में रहती है। ये अपने प्रत्येक कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहती है। इसी कारण से कई बार इनके काम बिगड़ जाते हैं। इन्हें नए नए मित्र बनाना अच्छा लगता है। इसी वजह से इनके कई मित्र होते हैं। देखने में ये साधारण ही दिखती है, परंतु अपने पति से स्नेह करने वाली होती है। सामान्यतः ये धन संचय करने में कमजोर होती है। इसी वजह से कई बार ज्यादा खर्च कर बैठती है। डाकिनी स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालने में अत्यंत ही पारंगत होती है। ऊपरी तौर पर तो ये प्रत्येक मनुष्य को बहुत ही स्नेह और अपनापन दिखाती है, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें छलने की योजना बनाती रहती है। इनमें धोखा देने की मूल प्रवृत्ति होती है। वैसे देखने में ये सुंदर और मधुर वाणी वाली होती है, किंतु इनकी दृष्टि हमेशा ही धन पर रहती है और कई बार तो ये धन पाने के लिए अपराध तक कर बैठती हैं। अपने पति को धोखा देने में ये तनिक भी संकोच नहीं करती है और माया रचने में ये पारंगत होती है। प्रेमिनी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत ही आकर्षक और सौम्य स्वभाव की होती है। इनमें शुद्ध आचरण, परोपकार और प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये पूरी तरह से अपने पति तथा परिवार के प्रति समर्पित रहती है। इनका शरीर सुंदर, गोर वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी होंठ, सुराही के समान गर्दन और लंबे बाल होते हैं। ये सजने संवरने, अच्छे वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषणों की विशेष शौकीन होती हैं। इनका भाग्य उत्तम होता है और इन्हें भोग विलास के समस्त साधनों की सहज रूप से ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शरीर से कमजोर, सांवली त्वचा, कंजूस और निर्लज्ज स्वभाव की होती है। अपनी गलत आदतों के कारण इन्हें परिवार और समाज में कई बार बदनामी का सामना करना पड़ता है। यह हमेशा ही भोग विलास पाने को लालायित रहती हैं। ये अपने घर परिवार, संतान और परिवार में कोई विशेष रुचि नहीं लेती है। इसी वजह से कई बार इनका अपने पति से वियोग हो जाता है, अपितु फिर भी ये अपनी चेष्टाओं से पर पुरुषों को आकर्षित करने में लगी रहती हैं और कई बार तो यह घर परिवार आदि सब कुछ छोड़कर धनी पुरुषों के साथ हो जाती है। स्वर्गिणी स्त्रियां धर्म परायण होती हैं। धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यों में ये विशेष रुचि लेती हैं। ये अपना घर परिवार संतुलित ढंग से संभाल लेती हैं। इनका रंग रूप सामान्य, किंतु देखने में ये आकर्षक लगती है। ना ही इन्हें किसी वस्तु की अधिक लालसा रहती है और ना ही ये कुछ अधिक पाने का प्रयास करती है। इनके पास जितना भी है ये उसी में संतुष्ट रहती है। साथ ही साथ इनमें धन संचय करने का विशेष गुण होता है। ये अपने पति तथा परिवार से स्नेह करती है, किंतु संतान के प्रति इनका विशेष स्नेह रहता है। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण ये स्त्रियां समाज में किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है।
बहुवंशिनी स्त्रियां पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाली होती हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती और पूर्ण रूप से मन की साफ होती हैं और सच्चे हृदय से प्रेम करती हैं। इनका रंग गेहुआ होता है और ये देखने में सामान्य दिखती है। हालांकि स्वभाव से ये थोड़ी गर्म होती है और छोटी छोटी बातों से रुष्ट हो जाती है, किंतु फिर आसानी से मान भी जाती है। इन्हें दूसरों की बुराई, दोषारोपण और झूठ बोलने वाले मनुष्य बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। ये अपने पति और परिवार को सर्वाधिक महत्व देती हैं। इसी वजह से समाज में चारों ओर इनकी प्रशंसा होती है। इनके भाग्य में कई प्रकार की चल अचल संपत्तियों के योग होते हैं। साथ ही कई बार इन्हें उच्च पदों की प्राप्ति भी होती है। तो मित्रों, ये थी वे स्त्रियां जिनका वर्णन समुद्र शास्त्र में किया गया है। वैसे इसके अलावा भी और कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं, लेकिन ये स्त्रियां उनमें प्रमुख हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।